ठंड से, सीमिंग ट्रैक से। बट आज जो मैं देख पा रहा हूं, टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है, गुड न्यूज है। आपको मालूम? अब हमें तो बता ही चुके हैं, तो आप बता दीजिए। आप बताइए। आपने गुड न्यूज ये है कि मौसम विभाग से बात करिए। यॉर्कशायर, लीड्स, जहां पे इन दिनों में बहुत ठंड होती है, अभी मैं जैसे इंग्लैंड गया ही हुआ था, तो लीड्स तो मैनचेस्टर के भी ऊपर है, तो मैनचेस्टर में ठंड थी, तो लीड्स में तो भाई इन दिनों में ठंड होती है, बरसातें हो रही होती हैं, हैं जी, और फिर मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, और बॉल सीम करता है। लेकिन दो ऐसी खबरें मैं राहुल जी आपको बता रहा हूं। विकेट अभी तैयार हो रही है, अभी तो कई दिन है, उस पर घास है, बट वो आहिस्ता 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 उसको काटा जाएगा। कितना काटा जाएगा पता नहीं, मौसम के लिहाज से। बिकॉज आपने अभी जो WTC का फाइनल देखा, भाई आपने क्या देखा? आपने देखा 2 दिन बॉल जो है सांप की तरह हिल रहा है, और फिर उसके बाद धूप निकली सीधा और फिर बॉल हिला ही नहीं। देख जो पिटाई है, वो पिटाई पे पिटाई चल रही है बॉलर्स की। लीड्स में शुक्रवार को आप कह रही हैं कि टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, फ्राइडे। आपको मालूम है मैक्सिमम टेम्परेचर उस दिन क्या है लीड्स? 27 डिग्री। मिनिमम कितना वो मैटर करता है? मिनिमम मैटर नहीं करता, मिनिमम 14 है। उस दिन जो लॉर्ड्स टेस्ट मैच जिस दिन वार्म था, सेम 14 और 27 था। 27 डिग्री अगर जा रहा है पहले दिन और बादल थोड़े हैं, तो मतलब तो भाई बैटिंग के लिए हो गया। अब शनिवार क्या है आपको मालूम है? डे 2 है। डे 2 30 डिग्रीज। अगर लीड्स में 30 डिग्रीज है, मतलब एसी ऑन हो जाते हैं इंग्लैंड में, यहां पे भी हो जाते हैं। और उस दिन बादल नहीं है, बादलों ने कहा जा नहीं आएंगे। फिर आता है संडे, डे 3, फिर 30 डिग्रीज और 29 डिग्री, और ट्यूसडे अगर मैच जाता है तो 28 डिग्री। कहने का मतलब यह है कि लीड्स टेस्ट मैच पूरा का पूरा जो 5 दिन है, कॉन्ट्रेरी टू जो हम सोचते हैं वहां का कि ठंड होगी, बरसात होगी, गर्मी है। गर्मी है मतलब गर्मी है, और कंडीशंस बैटिंग के लिए जबरदस्त है। आपके लिए है गुड न्यूज? हाँ मतलब, बट वो मैं ये क्यों बोलूं कि बैटिंग के लिए अच्छी है, तो हमारे इंग्लैंड के लिए टॉस जो जीतेगा गुड न्यूज़ उसकी है। बेसिकली आप कह रहे हैं कि इंग्लैंड ने इंग्लैंड एक को होम एडवांटेज क्या स्ट्रैटेजी है? के तहत आपको हेडिंगली से शुरू करवाया, जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ से शुरू करवाया था। आपने, और उनका बेसिक जो गोल था वो ये था, यार ठंड होगी, इनको सीमिंग ट्रैक देंगे, इनके जो बल्लेबाज जो हैं वो बहुत ज्यादा इस गेंद के खिलाफ या इस गेंद के अगेंस्ट, इन विकेटों पे हरी, इस वेदर, ओवरहेड कंडीशंस, ये वो स्ट्रगल कर सकते हैं। बट आप कह रहे हैं बिकॉज जो टेम्परेचर है वो 27, 30, 29, 30 उस विसिनिटी में रहेगा, तो दैट शुड फेवर द इंडियन बैटर्स। दैट इज अ रिलीफ, दैट शुड बेनिफिट, और दैट शुड, बिकॉज आप इंग्लैंड जाओगे, आपको डर अपनी बैटिंग का होता है। मैं जानता हूं आप क्या कह रहे हो। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया की बॉलिंग तो चाहेगी कि ठंड रहे, इंडिया की बॉलिंग चाहेगी 2 सीमिंग ट्रैक। मैं आई एग्री विद यू, बट एट द सेम टाइम आपकी बैटिंग के लिए वो बड़ा अनकन्विंसिंग हो जाता है। मैं तो उस लिहाज से आ रहा हूं। हेडिंगले नहीं है ना फिर। 30 डिग्री में हेडिंगले इज नॉट हेडिंगले। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कि जो चाह रहा था इंग्लैंड, बादल नहीं है, हाँ समझ गया, ठंड भी नहीं है, बादल भी नहीं है, तो बनाओ 400 रन, बनाओ 500 रन। टॉस भी जीतो ना पहले, मतलब क्योंकि आप अगर बैटिंग हमारे लिए कह रहे हो तो बैटिंग तो फिर उनके लिए भी अच्छी होगी उस लिहाज से। तो अगर टॉस फिर उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आप टॉस जीतो और बैटिंग करो। आई थिंक जब कंडीशंस ना बैटिंग के बहुत ज्यादा फेवरेबल होती है ना, somebody लाइक जसप्रीत बुमराह, somebody लाइक जोफ्रा आर्चर, जो होते हैं ना, मैं मैवरिक तो नहीं कहूंगा क्योंकि मैवरिक तो ये है ही, और मतलब मैवरिक आई थिंक वो होता है कि जैसे शोएब अख्तर थे ना, ही वॉज अ मैवरिक। ये जो है ना जसप्रीत बुमराह इज नॉट अ मैवरिक।
जसप्रीत बुमराह He's a इज अ जीनियस, एग्जैक्टली। वो पहले स्पेल में भी वही कर सकते हैं जो दूसरे स्पेल में कर सकते हैं, वही तीसरे में भी कर सकते हैं, चौथे में भी कर सकते हैं, पांचवें में भी कर सकते Irrespective of the हैं। हाँ, conditions शोएब अख्तर जो थे जैसे उनके लिए कहते थे जैसे वो आज की वीडियो में हम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान होने वाले मैच के बारे में बात करेंगे। आईपीएल 2025 का ये मैच चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान हुआ। सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन पैट कमिंस जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन MS धोनी थे। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग्स ने बैटिंग का आगाज़ किया। चेन्नई सुपर किंग्स जिसको CSK के नाम से जाना जाता है, MS धोनी इसके कैप्टन हैं, लेकिन इस टीम ने कोई भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। IPL 2025 में CSK की तरफ से कोई इतनी ख़ास परफॉर्मेंस ना दिखाई जा सकी, जिसकी वजह से ये टीम बहुत ही कम पॉइंट्स हासिल कर सकी। IPL 2025 के पॉइंट्स टेबल के हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स तकरीबन इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद 9वें नंबर से 8वें नंबर पर वापस आ चुकी। चेन्नई सुपर किंग्स ने बैटिंग का आगाज़ किया और इन्होंने 154 स्कोर बनाए 19.5 ओवर्स में, जबकि इनके 10 विकेटें आउट हो चुकी थीं। जिस तरीके से क्रिकेट का टाइम चल रहा है, 150 या 250 के करीब टारगेट को अचीव करना इतना ज़्यादा मुश्किल नज़र नहीं आ रहा। चेन्नई सुपर किंग्स यानी CSK की तरफ से कोई भी बैट्समैन कोई अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सका। MS धोनी को चाहने वाले उनके फैंस को भी कोई इतनी ख़ास खबर नहीं मिली, क्योंकि इनकी तरफ से कोई भी परफॉर्मेंस ना दिखाई जा सकी। हो सकता है ये IPL MS धोनी के लिए कोई आखिरी IPL साबित हो, क्योंकि इस दफ़ा वो कोई भी मैच में किसी भी तरह की बैटिंग का मुजाहरा नहीं कर रहे। 154 टारगेट को अचीव करने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने बैटिंग का आगाज़ किया और इनकी तरफ से ईशान किशन ने बेहतरीन बैटिंग की। वैसे तो 154 कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन फिर भी सनराइजर्स हैदराबाद ने 18 ओवर्स में ये टारगेट अचीव कर लिया। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से कोई इतनी ख़ास परफॉर्मेंस तो ना थी, लेकिन फिर भी वो टीम ये मैच जीत चुकी है। 5 विकेटों के नुकसान पर सनराइजर्स हैदराबाद ने 18 ओवर में 155 स्कोर बनाकर ये मैच जीत लिया। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके।